Hello students, myself Goti Falguni. Now you are in 5th standard and today we are going to start your 5th standard English subject. Here it is your front page of English subject. As you can see here, textbook in English for class 5, Marigold book. Now today we are going to start your first unit. As you know, your units are divided into two parts. First one is poem and another one is story. Your first unit is divided into two lessons. First lesson Ice Cream Man, which is poem, and second lesson is Wonderful West, which is story. So today we are going to start your first unit, first lesson Ice Cream Man. So let's start. Here it is your first lesson Ice Cream Man, as you can see, right? And the poet of this poem is Rachel Field. Okay, and here you have given a note. I am going to read this. What is a cold, sweet and creamy and wonderful to eat? तो आपको क्वेश्चन किया है कि ऐसा क्या है जो खाने में क्रीमी है, स्वीट एंड वंडरफुल है, तो क्या है वो आगे बताया है. एवरीवन्स फेवरेट ट्रीट स्पेशली ऑन अ हॉट समर डे इज़ एन आइसक्रीम. तो वो क्या है? आइसक्रीम है, सबकी फेवरेट है ना, जो हमें समर में अच्छी लगती है, गर्मियों की सीज़न में अच्छी लगती है ना, सबको लगती है ना, स्पेशली बच्चों को. एंड एवरी वंस फेवरेट पर्सन माइट जस्ट बी ऑन आइसक्रीम मैन. और सबका पसंदीदा कौन होता है? आइसक्रीम मैन, जो आइसक्रीम लेके आता है ना. तो इस पोएम में जो पोएट है रेचल फील्ड ने बताया है, आइसक्रीम का वर्णन किया है. और जो आइसक्रीम मैन है वो आइसक्रीम लेके आता है गर्मियों की सीज़न में, तो बच्चे कैसे खुश हो जाते हैं उसके बारे में बताया है. ओके, तो हम ये पढ़ेंगे जो रेचल फील्ड ने डिस्क्राइब किया है आइसक्रीम मैन के बारे में, उसके आइसक्रीम के बारे में, गर्मियों की सीज़न के बारे में, और बच्चे कैसे खुश हो जाते हैं आइसक्रीम मैन को देख के उसके बारे में. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. When summer in the city and bricks blaze of heat, the ice cream man with his little cart goes trundling down the street. तो क्या है कि जब गर्मियाँ होती है, सिटी में जब गर्मियाँ होती है, और जो ब्रिक है, ब्रिक्स मतलब कि ईंटें, जो ईंटों से हम घर बनाते हैं ना, वो ईंटें, जो ईंटें होती है वो गर्मियों से तप रही होती है. तो आइसक्रीम मैन आता है उसके लिटल कार्ट के साथ. ये दिख रहा है आपको, ये कार्ट है उसका आइसक्रीम मैन का. तो ये कार्ट के साथ आता है, गोज टंडलिंग डाउन द स्ट्रीट, और उसे कार्ट को लेके पहिए पे लेके घूमता है. कहाँ पे? स्ट्रीट में. ये ट्रंडलिंग मीन्स ये पहिए होते हैं ना कार्ट के नीचे के, उसे ट्रंडलिंग बोलते हैं. तो उसे लेके, कार्ट को लेके स्ट्रीट में घूमता है. Now, beneath his round umbrella, oh, what a joyful sight to see him fill the cones with mounds of cooling brown and white. Beneath his umbrella means, beneath मतलब तो आपको पता ही है, beneath मतलब नीचे. तो उसके अम्ब्रेला के नीचे जब वो कॉन्स भरता है, माउंट्स मतलब कि ढेर, हीप होता है ना, किसी का ढेर करते हैं हम, रेत का ढेर बनाते हैं, हीप या पाइल बनाते हैं, उसे माउंट्स बोलते हैं. तो जब कॉन्स भरता है ब्राउन और वाइट कलर के, ये कॉन्स होते हैं बच्चों के हाथ में, जो आपको दिख रहा है, वो भरता है और उस मतलब आइसक्रीम से ढेर करता है ना उस कॉन में आइसक्रीम का. तो वो जॉयफुल साइट होती है बच्चों के लिए देखने में, है ना. तो वो पोएट ने उससे जॉयफुल साइट बताई है. अब उसे देख के बच्चे खुश हो जाते हैं ना. आपको भी खुशी होती होगी जब आइसक्रीम मैन आता है और कॉर्न्स भरता है तब, है ना. नाउ वैनिला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी और चिली थिंग्स टू ड्रिंक फ्रॉम बॉटल फुल ऑफ फ्रोजी फ्रीज, ग्रीन, ऑरेंज, वाइट और पिंक. तो जो आइसक्रीम मैन आया है वो कौन कौन से फ्लेवर लेके आया है? तो वैनिला है, चॉकलेट है, स्ट्रॉबेरी है और चिली थिंग्स टू ड्रिंक्स. तो पीने के लिए कुछ ठंडे ड्रिंक्स है. क्या है? ठंडे ड्रिंक्स है, ठंडी थिंग्स है जो. और फ्रॉम बॉटल्स फुल ऑफ फ्रोजी फ्रीज,
अभी फ्रोजी फ्रीज मतलब ये बॉटल है जो है आपको दिख रही है यहाँ पे, वो कौन कौन से कलर की बताइए, यहाँ पे कौन कौन से कलर की भरी हुई होती है? ग्रीन है, ऑरेंज है, वाइट है और पिंक, ये कलर की ये बॉटलें भरी हुई होती है। नाउ हिज कार्ट माइट बी अ फ्लावर बेड और रोजेस एंड स्वीट पीस, द वे द चिल्ड्रन क्लस्टर राउंड एज थिक एज हनी बीज। तो क्या है? हिज कार्ट माइट बी अ फ्लावर बेड। तो जो रेचल फील्ड है उसने जो उसका कार्ट जो है, ये आइसक्रीम मैन का जो कार्ट है उसको किसके साथ कंपेयर किया है? फ्लावर बेड ऑफ रोजेस एंड स्वीट पीस। तो स्वीट पीस के फ्लावर बेड के साथ कंपेयर किया है। और द चिल्ड्रन द चिल्ड्रन क्लस्टर राउंड एज थिक एज हनी बीज। और जो चिल्ड्रन होते हैं वो आइसक्रीम मैन आता है तो क्लस्टर राउंड मतलब आजू आसपास इकट्ठा हो जाना, गैदर हो जाना। ओके, तो जो बच्चे हैं जब आइसक्रीम मैन आता है तो उसके आसपास हनी बीज की तरह मतलब कि मधुमक्खियों की तरह क्या करते हैं? गैदर हो जाते हैं, मतलब कि उसके पास आसपास मधुमक्खियों की तरह इकट्ठा हो जाते हैं। सो इस पोएम में क्या है, जो रेचल फील्ड है उसने गर्मियों के मौसम में जब आइसक्रीम आती है, आइसक्रीम मैन आता है आइसक्रीम लेके, तो बच्चे क्या फील करते हैं, हमको गर्मियों में आइसक्रीम कितनी पसंद आती है उसके बारे में बताया है। नाउ हियर आवर पोएम हैज़ completed. Now we are going to discuss new words of this poem and question answer. Okay, so let's start. Here it is your new words. So let's start. First one is blaze. Blaze means bright flame or fire. जो bright flame होती है उसे blaze बोलते हैं. Okay. Now trundling. So I have already told you what does meaning of trundling. Moving on small board wheels. जो ये व्हील है यहाँ पे कार्ट पे लगे हुए उसे क्या बोलते हैं? ट्रनलिंग. ओके. नाउ माउंट्स मतलब मैंने बताया था हीप एंड पाइल. नाउ फ्रोजी फ्रीज मीन्स चिल ड्रिंक्स मेकिंग अ हिशिंग और बबलिंग साउंड. तो हिशिंग मीन्स सांप चलता है तो कैसी आवाज़ आती है? तो जब चिली ड्रिंक्स आप पीते हो, मेकिंग झट बनाते हो या पीते हो या, तो कैसी साउंड आती है? वो हिशिंग की या बबलिंग साउंड करता है वो, तो उसे फ्रोजी फ्रीज बोलते हैं ये जो. ओके. नाउ क्लस्टर मीन्स गैदर अराउंड ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स. तो क्लस्टर का भी मैंने बताया था कि इकट्ठा होना मतलब एक, और ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स कोई सिमिलर थिंग्स का ग्रुप. नाउ let's discuss your question answer. So your first question is, in which season is ice cream popular? आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन विच सीजन आइसक्रीम इज पॉपुलर. तो कौन से सीजन में आइसक्रीम पॉपुलर होती है? सो हियर इट इज़ योर आंसर. इन समर सीजन आइसक्रीम इज पॉपुलर. कौन से सीजन में? समर सीजन में. आपको पता ही है ना. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु फील जॉयफुल ऑन सीइंग द आइसक्रीम मैन. यहाँ पे आइसक्रीम मैन का आई और एम ऑलवेज कैपिटल आएगा, वो आपको ध्यान रखना है. ओके. यहाँ पे हु फील्स जॉयफुल ऑन सीइंग आइसक्रीम मैन. तो कौन जॉयफुल फील करता है आइसक्रीम मैन को देखकर? ऑब्वियसली चिल्ड्रंस फील. यहाँ पे फील्स, क्वेश्चन में फील्स में एस लगा था है ना, यहाँ पे निकल गया है. क्यों? क्योंकि चिल्ड्रन एक से ज़्यादा है ना, तो एस नहीं लगेगा, मेन वर्ब है उसको. तो चिल्ड्रन फील जॉयफुल ऑन सीइंग द आइसक्रीम मैन. आइसक्रीम मैन में आई और एम ऑलवेज कैपिटल. ओके. नाउ थर्ड क्वेश्चन इज, नेम द डिफरेंट फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम द आइसक्रीम मैन हैज़ इन हिज कार्ट. तो आपको डिफरेंट फ्लेवर के नाम बताने हैं जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो पोएम में, है ना. अभी हमने पोएम में पढ़ा. तो कौन कौन से फ्लेवर थे? तो वैनिला थी, चॉकलेट्स एंड स्ट्रॉबेरी फ्लेवर थे, है ना. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द टू थिंग्स दैट द आइसक्रीम मैन इज सेलिंग.
तो आइसक्रीम मैन कौन सी दो चीज़ें बेच रहा था? द आइसक्रीम मैन इज सेलिंग आइसक्रीम एंड कोल्ड ड्रिंक्स। ये कोल्ड है, COLD, ओके, कोल्ड, COLD, ओके। तो क्या बेच रहा था? कोल्ड ड्रिंक एंड आइसक्रीम। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज द आइसक्रीम कार्ट कंपेयर्ड टू द टू इन दी पोएम? तो आइसक्रीम कार्ट को किसके साथ कंपेयर किया है? द आइसक्रीम कार्ट इज कंपेयर्ड टू अ फ्लावर बेड ऑफ रोजेस एंड स्वीट पीस। मैंने बताया था पोएम में कि आइसक्रीम कार्ट किससे कंपेयर किया है? फ्लावर बेड ऑफ रोजेस एंड स्वीट पीस, स्वीट पीस और रोजेस के फ्लावर बेड से कंपेयर किया है ना।